मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। मिनिस्टर साहब ने आपके इस क्लब के लिए हाईवे पे 10 एकड़ जमीन अलॉट करने का ऑर्डर दिया। 10 एकड़? मिनिस्टर साहब पूरे 35 करोड़ रुपए देंगे आपको, और वो 10 एकड़ अलग से। मैंने कहा ना कि ये जगह मैंने नहीं बेचनी है, और ना ही मुझे सरकार के 10 एकड़ से कोई दिलचस्पी है। सर, क्लब में बिजली नहीं। चौकीदार बता रहा था कि बिजली वाले आए थे, कनेक्शन काट के चले गए। बिजली का बिल वो तो हम हर महीने पाबंदी से देते हैं। सर, कासिम कह रहा था कि ये मसला बिल का नहीं है, बल्कि गैर कानूनी कनेक्शन का। क्या बकवास है ये। सुना है सर, बिजली कट गई आपकी। मुझे इस तरह के मसलों से निपटना बहुत अच्छी तरह आता है। खुद बड़ा मसला हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? लगता है कि अब कानून की मदद लेनी ही पड़ेगी। आपकी पोजीशन कानूनी तौर पे बहुत स्ट्रांग है। तो फिर ठीक है, केस फाइल करें। 3 दिन रह गए नोटिस की डेट खत्म होने में। ठीक है, ये वकालतनामा है, इस पे आप दस्तखत करें। कहाँ साइन करना? यहाँ पे। ये लीजिए। सर, यहां से असला मिला है। लेकर आओ। जी सर, अभी लाया सर। सर ये देखिए, ये पिस्टल है। साहब मैंने क्या किया साहब? साहब मैंने क्या? चलो ऊपर चल। सर ये चौकीदार है यहाँ का। साहब मुझे नहीं पता साहब। कब से काम कर रहे हैं आप? साहब पिछले 10 साल से मैं यही हूँ साहब। साहब मुझे नहीं पता ये क्या है साहब। इसको लेके चलो और मालिक को घर से उठाओ। साहब ओके सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। कसम ले ले साहब, कसम ले। सर ये तो इनकार कर रहा है। ये सब क्या है एसपी सर? यही तो हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है और तुम क्या करते रहे हो। जो मैं करता हूं ना, पूरी दुनिया जानती है। हाँ, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि तुम कराटे क्लब की आड़ में असला सप्लाई करने का गंदा धंधा भी करते हो। झूठ है ये, बकवास है ये सब। मैं तो पिस्टल चलाना भी नहीं जानता। जरूरी नहीं होता कि मनशियात फरोश खुद भी नशा करता हो। तुम्हारे क्लब में से बहुत सारा असला बरामद हुआ, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं नहीं जानता, मुझे तो पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त बताया। मुझे लग रहा है कि तुम पुलिस को बेवकूफ समझ रहे हो या फिर खुद अहमक बन रहे हो। तुम्हारे क्लब में एक चौकीदार है, उसकी मौजूदगी में इतना सारा असला तुम्हारे क्लब में आ गया और तुम्हें पता भी नहीं है। देखिए, ये क्लब पिछले 40 साल से कायम है और ये क्लब मेरे वालिद ने बनाया था, और इन 40 सालों में कभी कोई शिकायत नहीं आई है। यही अफसोस की बात है। मैं तुम्हारे वालिद को अच्छी तरह जानता था, बहुत नेक और शरीफ आदमी थे। इस मुल्क और कौम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, लेकिन तुम्हारे इस गंदे धंधे की वजह से तुमने उनका नाम और उनकी साख मिट्टी में मिला दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
मुझे नहीं पता कि वो असला जो मैंने देखा तक नहीं है किसने रखा है। वो कोई मामूली कचरा नहीं था, बहुत सारा असला था वो। हाँ, मगर वो मेरा नहीं है और ना ही मैंने देखा है। तुम्हें पता है, मैं पहली बार जब मिनिस्टर के साथ तुम्हारे क्लब आया तो मुझे बहुत फख्र हुआ तुम्हें देखकर। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि तुम जैसे लोग अभी भी इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि हमारी यंग जनरेशन को फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में एंगेज करके रखे हुए। लेकिन फिर मुझे अपनी सोच पर ही शर्मिंदगी होने लगी। एसपी साहब, मेरे खिलाफ साजिश है। अच्छा, और ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? वही मिनिस्टर जिसके साथ आप आए थे। लेकिन वो मिनिस्टर तो तुम्हारा क्लब देखकर बहुत खुश हुआ था। वो क्लब देख के खुश नहीं था, वो क्लब की लोकेशन देख के बहुत खुश था। अब्दुल रब, तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा, जाहिर है आप तो यही कहेंगे, नौकर जो है आप उनके। मैं किसी मिनिस्टर का नौकर नहीं हूं, सरकारी नौकर हूं। यह छापा मैंने किसी के कहने पर नहीं मारा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की थी और उसकी बुनियाद पे मैंने तुम्हारे क्लब में छापा मार के वो सारा असला निकाला है, समझे? तो अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब को रिहा करो, अब्दुल रब को रिहा करो, अब्दुल रब जिंदाबाद, आशिफ, अब्दुल रब जिंदाबाद। देखो ये शोर कैसा है। ओके सर। माफिया मुर्दाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब को रिहा करो, अब्दुल रब को रिहा करो, अब्दुल रब जिंदाबाद। सर, बाहर इनके क्लब के लड़के जमा हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। माफिया मुर्दाबाद, अब्दुल रब वाह, जिंदाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब को इसे लॉकअप करो। अब्दुल रब तुम लोग मेरे साथ आओ। माफिया मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद, लैंड माफिया मुर्दाबाद, लैंड माफिया मुर्दाबाद, अब्दुल रब को रिहा करो, अब्दुल रब को रिहा करो, अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद। क्या हो रहा है यहाँ पे? एहतजाज हो रहा है। क्यों गिरफ्तार किया मेरे भाई को? कौन है आप? अब्दुल रब की बहन हूं मैं, भाई हैं वो मेरे। ओह, तो आप लाई इन सब लड़कों को यहाँ? हम सर के स्टूडेंट्स हैं, अपनी मर्जी से हैं। अगर स्टूडेंट्स हैं तो क्लब जाइए, यहाँ शोर करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेकसूर भाई को आपने गिरफ्तार किया और हम शोर भी ना करें? कितने पैसे लिए आपने मिनिस्टर से, बताएं? ओ बीबी, जरा तमीज से बात करें। एएसपी साहब। एएसपी साहब हैं तो उनके रेट भी ज्यादा होंगे। बहुत हो गया, आप लोग बाहर जाएं। देखिए बीबी, हमारी आपके भाई के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उनके क्लब से बहुत सारा असला बरामद हुआ है। भाई से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मिनिस्टर से तो दोस्ती है ना आपकी। उसकी साजिश है ये उसकी साजिश है आपके भाई का धंधा। ये बात तो हम बहुत जल्दी साबित कर देंगे। जब तक आप सर को रिहा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब जिंदाबाद, अब्दुल रब को चुप करो। ओ लीडर, 2 मिनट में निकलो यहाँ से, वरना उस्ताद के साथ साथ तुम शागिर्दों को भी हवालात में बंद कर देंगे। ओए, धमकियां किसी और को देना। हम अपने भाई को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएंगे। सर, आप प्लीज मुझे ऑर्डर करें। देखिए बीबी, आपको एक बात समझने की जरूरत है। आपके भाई की एफआईआर कट चुकी है, अब उसे इस तरह रिहा नहीं किया जा सकता। मेरा मशवरा है कि आप किसी वकील से राब्ता करें और यहां अपना टाइम ना जाया करें। ऐसा ना हो कि मुझे आपके इन लड़कों के खिलाफ ताकत का मुजाहरा दिखाना पड़े। तो आई सजेस्ट लीव नाउ।
ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। क्लब के लड़कों को जमा करते हैं, 2-4 गाड़ियां जलाते हैं, हुकूमत फौरन मान जाएगी। अब लड़ाई जुडो कराटे से नहीं होती, अब गोलियां बंदूकों से निकलती हैं और बदलते वक्त के साथ इंसान को बदलना होता है। वक्त हमें नहीं, हम वक्त को बदलने का हौसला रखते हैं। सर एफआईआर तो काट दी थी हमने, कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे और 15 दिन का रिमांड हमें आराम से मिल ही जाएगा। राइट सर, डेफिनेटली, श्योर, आई कीप यू पोस्टेड। अरे आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। क्यों, आप सरप्राइज दे सकते हैं तो मैं नहीं दे सकती? मैंने सरप्राइज मेरे कमरे में चल के बात करें? जी जी, यही बेहतर होगा। आइए। मुझे क्यों लग रहा है कि आपका मूड कुछ खराब है आज? क्योंकि है। अब आप मुझे बताइए, जब आप जैसा अफसर किसी मिनिस्टर के हाथ की छड़ी बन जाएगा तो ये सरप्राइज से कम बात तो नहीं हुई ना? अच्छा, और ये इंकिशाफ आपको कब हुआ? आलिया आई थी मेरे पास, जिसके भाई को आपने असला एक्ट के तहत गिरफ्तार किया हुआ। तुम अब्दुल रब की बात कर रही हो? और कितने बेकसूरों को पकड़ रखा है? अच्छा, तो मैडम ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि वो बेकसूर है। उनके क्लब से बहुत सारा असला निकला है, और वो भी आला क्वालिटी का। वैसे काफी बेवकूफ आदमी नहीं है वो? सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है उसके क्लब में, और उसने वहीं पर इतना सारा असला छुपा रखा है। फायजा, तुम नहीं जानती इस तरह के लोगों को। पहले वो इस तरह की जगह एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद उन्हीं की आड़ में इस तरह के धंधे चलाते हैं। इट्स ऑब्वियस। अब्दुल रब का क्लब 40 साल से कायम है, और ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूरी है उसकी। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चंद रोज पहले वो मेरे पास आया था। What? वो तुम्हारा क्लाइंट है क्या? हाँ, उसे काफी अरसे से परेशान किया जा रहा है। उसके घर के एक पोर्शन को तोड़ देने का नोटिस भी भेजा गया था, और अभी चंद रोज पहले अदालत ने स्टे ऑर्डर भी दिया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सारी बातों का इस केस से क्या ताल्लुक है फैजा? है, अब्दुल रब को उसके क्लब को बेच देने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है। उसके क्लब की बिजली बंद है, पानी बंद है, उसे फोन्स आ रहे हैं धमकियों के। और अब तुम्हारे जरिए से असला एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार करवाया गया है। देखो फैजा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की थी, मैंने उस पर कार्रवाई की है। किसी एक मिनिस्टर का दूसरी मिनिस्ट्री के जरिए रिपोर्ट भिजवाना कोई मुश्किल बात तो नहीं? मैंने सिर्फ उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं की, मैं खुद भी गया था वहां, मैंने छापा मारा है, मेरे सामने वो असला बरामद हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि छापे से पहले असला वहां पहुंचाया गया हो सकता है, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ अब्दुल रब को गिरफ्तार कर लिया और मुतमईन हो गए, है ना? देखो फायजा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कल हम उसका रिमांड ले लेंगे। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कहीं तुम बाकी उसके वकील तो नहीं हो? नहीं, मैं तो पागल हूं, इसलिए इस वक्त यहां बैठी और चाय भी पीऊंगी। ओके, 2 चाय लेकर आएगा। मुझे तो ये सब एक साजिश लग रही है, एक बहुत गहरी साजिश। लेकिन मसला तो ये है कि असलहा आया कहाँ से? चौकीदार तो हर वक्त क्लब में होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद इस साजिश में शामिल हो? नहीं, कासिम कई साल से यहाँ काम कर रहा है और वो एक ईमानदार इंसान है। पैसा अच्छे अच्छों का ईमान खराब कर देता है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन कासिम खुद पुलिस की हिरासत में और ऐसी साजिश करने की उसमें जरूरत नहीं है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। क्लब के लड़कों को जमा करते हैं, 2-4 गाड़ियां जलाते हैं, हुकूमत फौरन मान जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। भाई ने सख्ती से मना किया है।
हम कानूनी जंग लड़ेंगे। लेकिन कानूनी जंग लड़ने में काफी टाइम गुजर जाएगा, और वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चाहे जितनी भी देर लगे जीशान, हमें हिम्मत नहीं हारनी। मार धाड़ जलाओ गिराओ से हमारे अपने मुल्क का ही नुकसान होगा। ठीक कहती हैं। वैसे आसिम नजर नहीं आ रहा, उस दिन भी नहीं था। टाइम नहीं है उसके पास, आजकल मोटरसाइकिल पे घूम रहा है। मोटरसाइकिल? लेकिन किसकी? 1.5 लाख की खरीदी है उसने। ₹1.5 लाख की? पता नहीं, बोल रहा था अब्बा ने दिलाई है। खैर चलो जीशान, हमें वकील से भी मिलना है। चलें। और हाँ, आप लोग क्लब का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कुछ रख दिया जाए। बेफिक्र रहें, हम इधर ही हैं। कोई मसला नहीं है। यकीन नहीं आ रहा। किस बात पर? यही कि आसिम ने कुछ दिनों पहले घर के लिए 5,000 रुपए लिए थे मुझसे, और अचानक 1.5 लाख की बाइक पे घूम। दफा करो, वो बाइक पर जाए या गाड़ी पर, हमें इससे क्या। फिलहाल हमें इस प्रॉब्लम पे फोकस करना है। चलो। हाँ वही जूडो कराटे मास्टर साहब। सर आप इस तरह अचानक? ओ भाई अपना तो स्टाइल ही है, और मुझे ज़्यादा धूम धड़का पसंद नहीं है। सर अगर आप इन्फॉर्म कर देते तो एसपी साहब भी यहीं होते। ओए एएसपी साहब को तो दफ्तर बुला लेंगे, अभी तो अपने दोस्त से मिलने आए हैं। ओहो मास्टर साहब, बड़ा ही अफसोस हुआ आपको इस हाल में देख के। और तुम लोगों ने एक शरीफ आदमी को इस तरह रखा हुआ है, और जमीन पर बिछाने के लिए गद्दा शद्दा ही दे देते। वो सर। और फिक्र ना करो मास्टर साहब, अगर जेल हो गई ना तो 20 क्लास दिलवाऊंगा। ओ इन लोगों ने कोई बदतमीजी तो नहीं की तुम्हारे साथ? ओ को मारा पीटा तो नहीं तुम्हें? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ओ हम तुम्हारी फिक्र कैसे ना करें? ओ हम अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलते। सर ने अकेले में कोई ज़रूरी बात करनी है। और मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। आज अदालत ने तुम्हें रिमांड दिया है, कल वो तुम्हें सजा भी दे सकती है, और मुझे बड़ा ही दुख होगा। तुम जैसा बासलाहियत और मुहब्बत वतन नौजवान जेल में चक्की पीसेगा, और वो भी सिर्फ एक जरा सी बात ना मानने पर। अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मुझे भी ये सारी जिंदगी दुख रहेगा कि मैं एक छोटे आदमी की घटिया हरकत और ऊंची हथकंडों का मुकाबला नहीं कर सका। ओ मिस्टर अब्दुल रब, अब ये तुम जैसे लोगों का ज़माना नहीं है। और अब लड़ाई जुडो कराटे से नहीं होती, अब गोलियां बंदूकों से निकलती हैं। और बदलते वक्त के साथ इंसान को बदलना होता है। वो इंसान ही क्या जो वक्त के साथ अपने नजरियात, सूल और अकीदा बदल ले। वक्त हमें नहीं, हम वक्त को बदलने का हौसला रखते हैं। और कब्रिस्तान आबाद है इस तरह के लोगों से। लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं और फिर भूल जाते हैं। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। तेरे लिए बेहतर यही है कि तू मेरी बात मान ले।
पहले 40 करोड़ दे रहा था, अब 50 करोड़ दूंगा और 15 एकड़ ज़मीन भी दूंगा। अब भी वक्त है तेरे पास, सोच मेरी बात पे, फायदा ये तेरा इसमें। और सर आप? ओ एसपी साहब, दोस्त है अपना और मुसीबत में फंस गया था, इसलिए ज़रा मिलने आ गया हूँ। अरे तो सर आप मेरे कमरे में बैठ के आराम से चाय पीकर इससे बात कर लेते। ओ ना ना, ताज़ियत पर आए हैं, और चाय नहीं पीनी। और इनका ख्याल रखना, बड़े अच्छे आदमी हैं, बस थोड़े से ज़िद्दी हैं। ठीक है कराटे मास्टर साहब, अल्लाह हाफिज। चलता हूँ मैं, अब फिर मुलाकात होगी। श्योर। चल भाई इमदाद। चलें सर। हेलो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्लू है। वर्दियां उतर जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी तुम्हारी। वर्दी तो बाद में उतरेगी, पहले तेरे कपड़े उतरेंगे। देख, जानता है इसको? कितने पैसे दिए थे इसको? लॉकअप करो इसे, बंद करो। देख लूंगा मैं तुम लोगों को, देख लूंगा। मैडम अदालत 2 बार रिमांड दे चुकी है, आपकी आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं हो रहा। मसला पुलिस के चालान का है, अभी तक पेश नहीं हुआ है, उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है। कुछ होगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। आपको नहीं पता, भाई बहुत उसूलों वाले आदमी हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना भी गलत समझते हैं। इतने बड़े जुर्म का इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर। आप कोर्ट को बताती क्यों नहीं कि सब मिनिस्टर करवा रहे हैं? देखिए, अदालत में बगैर किसी ठोस सबूत या गवाह के, खास करके किसी मिनिस्टर पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। और वैसे भी अब्दुल रब सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी मिनिस्टर ने उन पे दबाव डाला है, कोई सबूत या गवाह मौजूद नहीं है हमारे पास। तो सबूत और गवाह तो उनके पास भी नहीं है, फिर जमानत क्यों नहीं हो रही? ये तो पुलिस के चालान आने के बाद ही पता चलेगा, और मुझे लगता है कि पुलिस गवाह और सबूत भी पेश करेगी। पुलिस तो झूठे गवाह और सबूत घड़ लेगी, फिर हम क्या करेंगे? देखिए, ये केस एएसपी हुमायूं के पास है और वो बहुत सच्चे और ईमानदार अफसर है, वो ऐसा नहीं करेंगे। एक बेगुनाह को जेल में डाल दिया, फिर किस बात के अच्छे अफसर हैं? देखिए, क्लब से असलहा तो निकला है, चाहे किसी ने रखवाया हो या ना रखवाया हो। पुलिस ने कानूनी तौर पर नोटिस तो लेना है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एएसपी हुमायूं ने आपके भाई के साथ उस तरह का सलूक नहीं किया जो किसी आम कैदी के साथ किया जाता है, वरना अब तक अब्दुल रब इकबाल जुर्म कर चुका होता। वो तो सब ठीक है, लेकिन जमानत का क्या कर रही हैं आप? 2 दिन में फिर से पेशी है। देखिए ना, अब्दुल रब ना आप दोनों में से कोई मुझे कोई ऐसी बात बता रहा है जिससे मुझे केस में मदद मिल सके। कैसी बात? सब कुछ तो बता दिया हमने। देखिए, कोई गैर मामूली बात, किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी शख्स से कोई दुश्मनी हो, कोई रिश्तेदार वगैरह। जब आप लोग कह रहे हैं कि क्लब में असलहा रखवाया गया है, तो किसी अंदर के शख्स से ही मदद ली गई होगी ना, किसी बाहर के आदमी से तो कुछ नहीं हो सकता। बात तो बज़ाहिर छोटी है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उलझन सी हो रही है। अच्छा, आप मुझे बताइए, बाज़ औक़ात छोटी बातें अहम साबित हो सकती हैं। क्लब में एक लड़का है आसिम,
अच्छे लड़कों से दोस्ती नहीं है उसकी। अक्सर क्लब रूल्स की खिलाफ वर्जी भी करता है वो। सर ने उसे कई बार क्लब से बाहर निकाला है। तो इस बात का इस केस से क्या लेना देना? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वाक़े के बाद उसने एक बहुत महंगी मोटरसाइकिल खरीदी, 1.5 लाख की। उससे पहले तक 1500 की मुझसे ही मदद लेता रहता था। जब मैंने आसपास के दुकान वालों से पूछा कि किसी को यहाँ आते जाते तो नहीं देखा, तो एक आदमी ने जरूर बताया था कि आसिम उस रात आया था और चौकीदार से बात कर रहा था। सीरियसली, ये बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई है? देखें, मुझे खुद ये बात 2-3 दिन पहले ही पता लगी, और बिला वजह का अपना शक जाहिर करता तो आसिम का फाइटिंग कैरियर खराब हो जाता, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता। देखें, ये बात आपके डिसीजन की नहीं है। आपको पुलिस को बताना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। हेलो जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्लू है। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, वो क्लब में एक लड़का है आसिम। आसिम। उसकी कुछ एक्टिविटीज़ मशकूक लगी हैं कुछ दिनों से। उसके पास पैसे नहीं थे, सडनली पैसे आ गए, मोटरसाइकिल ले ली उसने, और फिर उस रात को किसी ने उसे चौकीदार से बात करते हुए भी देखा था। सही है, मैं देखता हूँ। ओके। इंस्पेक्टर काशिफ। जी सर। वो क्लब के चौकीदार से तफ्तीश आपने की थी? जी सर। तो खास बात? उसने उस रात को किसी लड़के का जिक्र किया था जो क्लब आया था। यस सर। तो आपने अपने बयान में जिक्र क्यों नहीं किया उस लड़के का? सर, मैंने जब उस चौकीदार से बात की थी तो उसने मुझे इतना बताया था कि एक लड़का आया था जो अपनी जैकेट भूल गया था। तो मैंने सोचा उस लड़के का जिक्र करना कुछ। नहीं इंस्पेक्टर काशिफ, आपको जिक्र करना चाहिए था। आई एम सॉरी सर। उस चौकीदार को मेरे कमरे में लेकर आए। यस सर। चले चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चुप कर, खड़ा इधर। साहब चुप। उस रात को कराटे क्लब में आसिम नाम का कोई लड़का आया था। साहब मैंने पहले बताया साहब वो शर्ट लेने आया था, वो लेके चला गया साहब। कितनी देर रुका था? कौन था उसके साथ? साहब वो अकेला था, कुछ देर रुका था साहब, उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी साहब। पूरी बात बता, पूरी बात बता। तेरे सामने वो गया कि नहीं? साहब मैं सोने की तैयारी कर रहा था। इस टाइम कौन है? आसिम? इस टाइम क्यों भाई? यार अपनी शर्ट भूल गया था। साहब ने सख्ती से मना किया है, मैं अंदर ना छोड़ूं किसी को। चलो आओ। क्यों डर रहा है? सांप कौन सा इधर है? ये देख, मेरी शर्ट है, कुछ चुराने नहीं आया। और मैंने कब बोला कि चुराने आए थे? चलो। यार गर्मी बहुत हो रही है, कोई पानी शानी मिलेगा? पानी? ऐसा करते हैं बाहर चल के जूस पी के आते हैं। जूस? पर जूस कहाँ? अबे बाहर चौक पे जाके पी के आते हैं ना। तू भी क्या याद करेगा? नहीं साहब ने मना किया है, क्लब को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। ये लो 100 रुपया, दौड़ के जा, मैं तेरी जगह चौकीदारी करता हूँ। लेकिन साहब ने मना किया, मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं, ये रखें आप। अबे डरता क्यों है? जा ना, जा। साहब 10 से 15 मिनट में मैं जूस लेके आ गया साहब, और वो पी के चला गया साहब। सर, इसने मुझे ये नहीं बताया था कि जूस लेने भी गया था। साहब मैं डर गया था साहब को पता चल गया तो साहब क्या हो गया साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं।
उस आसिम लड़के को गिरफ्तार करो जिसने इससे सारा काम करवाया है। और अगर मुझे वो हवालात के पीछे नजर नहीं आज रात को, तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। गो। ओके सर। चलो चलो। सर गलती हो गई, माफ कर दे सर, प्लीज माफ कर दे, गलती हो गई सर, इन्होंने बहुत मारा। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ो, छोड़ो। बहुत गलत कर रहे हो तुम, बहुत गलत। तुम जानते नहीं तुमने मिनिस्टर के आदमी को पकड़ा है। वर्दियां उतर जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी तुम्हारी। वर्दी तो बाद में उतरेगी, पहले तेरे कपड़े उतरेंगे। देख जानता है इसको? कितने पैसे दिए थे इसको? मैं नहीं जानता। कौन है ये? सब याद आ जाएगा। तुम जैसे लोग अपने गंदे मकासद के लिए इस तरह के नौजवानों को इस्तेमाल करना खूब जानते हो। तुम लोगों ने नस्लें बर्बाद कर दी हैं। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो एसपी। मिनिस्टर साहब 2 मिनट में तुम्हारी ये वर्दी उतरवा देंगे, सस्पेंड करवा देंगे तुम्हें। ये पुलिस की वर्दी है, किसी आम शहरी की इज्जत नहीं जो तुम्हारा मिनिस्टर बाप जहां चाहे उतार दे। कल तक तुम्हारा मिनिस्टर तुम्हारे साथ इस लॉकअप में बंद होगा। मैं सिर्फ सीएम के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं, बस। लॉकअप करो इसे, बंद करो। चलो, देख लूंगा मैं तुम लोगों को, देख लूंगा। एसपी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से इस केस की तफ्तीश ना करते तो आज शायद मैं जेल में होता। आप जैसे ही फर्शनास और ईमानदार पुलिस अफसरों की वजह से हमारा मुल्क बाकी है और तरक्की कर रहा है। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बुराई चाहे जितनी भी बड़ी और ताकतवर हो, अच्छाई और नेकी से जीत नहीं सकती। आप लोग इसी तरह दयानतदारी और ईमानदारी का रास्ता अपना लें तो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से कामयाबी हासिल करेंगे। एसपी साहब, आपकी तरह इस केस में मिस फायजे ने भी बहुत मेहनत की। अगर ये आपको आसिम के बारे में ना बताती तो ये केस इतनी जल्दी शायद हल ना होता। ऑनेस्टली मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने नौजवान होने के बावजूद वायलेंस का रास्ता इख्तियार नहीं किया। अगर हमारी नई नस्ल इसी तरह से सोचती रही ना, तो बहुत जल्द दुनिया भर में हम एक जमहूरी और पुरअमन कौम की हैसियत से उभरेंगे। और इसी तरह से मर्द और औरतें शाना बशाना चलते रहे तो कामयाबी का रास्ता दूर नहीं। और इस बात का सबूत आलिया और जीशान ने दिया। एसपी साहब, थैंक यू। प्लेजर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह भला करे हाजी साहब का, हमें फ्लैट दे दिया, वरना हम लोग तो धक्के खाते फिरते। ये बताओ वो फ्लैट के कागजात किधर है? जहाँ होने चाहिए। यहाँ किसका डर है तुम्हें? मेरा? दुकान के कागजात भी तो गायब हो गए थे ना। मेरे 2-3 और भी अच्छे रिश्ते आएंगे। एक ने तो हक महल में लग्जरी फ्लैट देने का बोला और शायद गाड़ी भी। ये हो गई हमारी सेल्फी। मैं शायद गलत टाइम पर आ गया। कोई माँ अपने बेटे को मुजरिम नहीं समझती, चाहे उसने अपनी आंखों से क्यों ना कत्ल करते देखा। किसके खिलाफ केस करना चाहते?
अपने बेटे के खिलाफ। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।